नमस्कार, आदाब, शत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ इट सेशन। दिस इज योर मास्टर डीजे हर्ष प्रियम, जो कि आज दिवाली विश करने आए। नहीं, रुक जाओ। दिवाली विश करने आया हूं कि नहीं आया हूं, और जेडब्ल्यू आपको दिवाली विश क्यों कर रहा है, आज इस वीडियो में जानेंगे पूरे डिटेल में। और बहुत ही बेहतरीन वीडियो होने वाला है, तो हर एक सेकंड इस वीडियो का काफी ज्यादा बढ़िया होने वाला है। बहुत ही मस्त सा इंफॉर्मेशन दूंगा, कुछ अच्छा सा, और इस वीडियो से तुम कुछ ना कुछ सीख कर जरूर जाओगे। ठीक है, तो इस वीडियो के आखिरी तक बने रहिएगा। छोटा सा वीडियो होने वाला है, बट इट इज गोइंग टू बी क्रिस्प एंड टू द पॉइंट। लेट्स गेट इनटू द सेशन। अब देखो यार, मसला ये है कि दिवाली तो आ रही है। अब दिवाली आ रही है और दिवाली तक में बहुत सारी चीजें होने वाली हैं, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लो, क्योंकि अभी से दिवाली तक और दिवाली से आने वाले टाइम में बहुत सारे नोटिफिकेशंस, अपडेट्स, इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट रिलीज, प्रेस रिलीज, ये सारी चीजें आती है। वो कोई भी इंपॉर्टेंट चीज आपसे छूटनी नहीं चाहिए, बिकॉज आपको उन इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी अपने लाइफ के डिसीजंस को आगे लेने में। ठीक है, अपने प्रिपरेशंस को उस तरीके से मोड़ने में। तो वो छूटे ना, इसके लिए सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि वो सारे अपडेट आपको टाइम पे मिले। ठीक, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। आप जरा ध्यान से देखिए जेडब्ल्यू का जर्नी क्या है। जेई मेंस होगा आपका फरवरी में, उसी के बाद आपका ठीक बोर्ड्स होगा, बोर्ड्स के बाद आपका जेई मेंस का दूसरा अटेम्प्ट होगा, दूसरे अटेम्प्ट के बाद आपका जेई एडवांस होगा, एडवांस के बाद आप अपने ड्रीम आईआईटी में जा सकते हो, अगर सारी चीजें सही रही। अब इन सारे पड़ावों पे आपका लक्ष्य क्या होगा? तो आपका लक्ष्य सबसे पहले जेई मेंस में एक अच्छा एनआईटी आपको मिल जाए, ये सिक्योर हो जाए, ये आपका लक्ष्य है। बोर्ड एग्जामिनेशन में आपका 75% का क्राइटेरिया का लक्ष्य होगा कि भैया 75% से ज्यादा आ जाएं, ताकि ऊपर वाला जो नंबर आया हुआ है ये नंबर नल एंड वॉइड ना हो जाए। फिर जेडब्ल्यू मेंस में 2 वाले में फिर आपको इंप्रूव करना होगा, क्योंकि आपने यहाँ पे जो भी स्कोर लाए हैं, मान लीजिए आपको टीयर 2 एनआईटी मिल रहा है, तो आप यहाँ से इंप्रूव करने की कोशिश करोगे कि भैया चलो आप कोशिश करते हैं कि टीयर 1 एनआईटी मिल जाए, टीयर 1 एनआईटी में कंप्यूटर साइंस मिल जाए, तो आप अपना स्कोर यहाँ इंप्रूव कीजिएगा। और उसके बाद फिर आप जेडब्ल्यू एडवांस में आपका पूरा का पूरा टारगेट होगा कि कम से कम 50% नंबर आ जाएं, क्योंकि 50% नंबर पे आपको एक आईआईटी मिल जाता है, और उसमें पीछे के थोड़े आईआईटी में कंप्यूटर साइंस भी मिल जाता है, या कई बार अगर किस्मत रही, कुछ कैटेगरी रहा, तो शायद पहले के आईआईटी में मिल जाए। तो ये आपका टारगेट होगा। जब आप ये कर लेते हैं तो आप अपने आईआईटी में पहुंच जाते हैं। अब देखिए जरा ध्यान से, आईआईटी अभी वहां है और आपका यहां है, मतलब आप यहां पे हैं, आपका प्रिपरेशन अभी यहां पे है। अब यहां से आपको पहुंचना है यहां आईआईटी, इसके बीच में क्या रुकावट है? कोई जरा जल्दी से बता दो। आप जहां पे हैं, मतलब आपकी प्रिपरेशन और आईआईटी के बीच में अभी दूरी है, ये तो मानते होगे सारे लोग। जरा जल्दी से बता दो, ये तो मानते होगे कि अभी तुम्हारे प्रिपरेशन में, तुम में और आईआईटी में दूरी है। वो दूरी क्या है, ये जरा बता दो। तो कुछ लोग लिख रहे हैं कि प्रिपरेशन, डेडिकेशन, बैकलॉग। अच्छा ठीक है, और क्या है? क्या है तुम्हारे और तुम्हारे प्रिपरेशन और आईआईटी के बीच में? 75% का क्राइटेरिया, कास्ट सिस्टम, एनटीए, फेस्टिवल्स। चलिए, दिवाली। अच्छा, कृष्णा ने एकदम एग्जैक्ट बोला और शिव ने एग्जैक्ट बोला फेस्टिवल्स। यस, इट्स नॉट डिस्ट्रैक्शन, इट्स नथिंग, बेसिकली एक दिवाली। अब ये दिवाली इतना बड़ा मसला क्यों है, समझते हैं। क्योंकि भाई ऐसे तो बच्चा बहुत सारी चीजें बोल रहा है कि भैया सर हमारे इसके बीच में डिस्ट्रैक्शंस है, जेडब्ल्यू मेंस है, ये है, फलाना ढमकाना, बट दिवाली बीच में है, और ये आपके और उसके प्रिपरेशन के बीच में एक मेजर चंक है। क्यों, समझो जरा। देखो एक बार जरा जल्दी से बता दो, तुमको कितने दिन की छुट्टी मिलेगी दिवाली में? सारे लोगों को ध्यान होगा, कितने दिन की छुट्टी मिलती है स्कूल से या कोचिंग से? हर जगह से मिलती है। कोटा, दिल्ली, ऐसे बड़े बड़े शहर में पूरी की पूरी कोचिंग मतलब लंबे अरसे तक, लंबे वक्त तक बंद रहती है, क्योंकि मेजोरिटी बच्चा घर जा चुका होता है। तो इस वक्त सबको छुट्टी तो मिलती है। अब कितने कितने दिन की छुट्टी मिलती है, तो जरा ध्यान से देखो इसको। आपका फर्स्ट डे जो 10 नवंबर है, उस दिन धनतेरस होता है। तो धनतेरस तो भैया पूरे भारत में हर एक प्रांत में मनाया जाने वाला फेस्टिवल है। का नाम सब जगह अलग अलग होते हैं, बट धनतेरस एक ऐसी चीज है जिसके लिए मतलब बड़े, बूढ़े, बच्चे, सारे लोग बहुत ज्यादा उत्साहित रहते हैं। कहा जाता है कि इस दिन घर में लक्ष्मी आती है। तो जो नोशन है उसकी वजह से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। भाई सब कोई चाहता है कि लक्ष्मी हमारे घर आए। भाई लक्ष्मी को कौन नहीं चाहता है? तो सारे लोग चाहते हैं लक्ष्मी हमारे घर आए, दरिद्र हमारे घर से दूर जाए। तो उस दिन का ये प्रयोजन है कि उसके 1-2 दिन पहले से घर की पूरी साफ सफाई शुरू हो जाती है। कई सारे घर में तो पुताई शुरू हो जाती है, भाई पेंटिंग उंटिंग हो जाती है, कि घर इतना साफ सुथरा रहे कि लक्ष्मी हमारे ही घर आए, और लक्ष्मी माँ हमारे घर पे खूब कृपा बरसाएं, खूब धन दौलत दें हमको, हमको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। और असल में जीवन का भी लक्ष्य यही है। पढ़ाई लिखाई भी तुम क्यों कर रहे हो? इसी के लिए कर रहे हो। ठीक है, तो अब ये वाली जो बात है ना, तो धनतेरस के दिन सिर्फ
मतलब आपका 10 नवंबर के दिन आप सिर्फ परेशान या बिजी नहीं होंगे, इसके 1-2 दिन पहले से बच्चा घर चला जाता है। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो शायद बच्चा यहां से 8 तारीख को ही घर के लिए निकल चुका होगा, ठीक है, या कई सारे बच्चे तो 7 तारीख को ही निकल जाएंगे। यहाँ बच्चे बोल रहे हैं सर 5 तारीख को निकल जाएंगे, ठीक है। तो 8 या 7 को जब भी बच्चा घर निकल जाता है या फिर घर में रहता है और 1-2 दिन की छुट्टी मार देता है, फिर धनतेरस को धूमधाम से मनाया जाता है। फिर 11 तारीख छोटी दिवाली होती है। कई लोग इस दिन ट्रैवल कर रहे होते हैं अपने होम टाउन के दिन, बिकॉज कहा जाता है कि धनतेरस आप हमेशा अपने घर में मनाते हैं, नो मैटर आप कहीं पे भी रह रहे हो। और उसके बाद दिवाली वाली के लिए फिर इंसान अपने पेटर्नल हाउस, मेटर्नल हाउस, जहां भी जाना होता है वो जाते हैं। फिर 12 नवंबर आता है, इस दिन दिवाली है। फिर 13 नवंबर आपका मतलब अलग अलग जगहों पे अलग अलग पर्व होते हैं, लेकिन जो भी है, बट 14 नवंबर भाई दूज होता है। और खासकर नॉर्थ इंडिया और इवन सेंट्रल इंडिया, साउथ इंडिया में भी कई जगह देखा है कि भाई दूज नाम का फेस्टिवल होता है। क्या कहते हैं, कुछ जगहों पे इसको गोधन कहते हैं, कुछ जगहों पे इसको भाई दूज कहते हैं, अलग अलग नाम से बोला जाता है, बट ये फेस्टिवल होता है। और इस दिन तक, क्योंकि इस दिन तक जब बंदा बच्चा आता है, उसके बाद 1-2 दिन और परिवार के साथ थोड़ा मिलना जुलना और वो पूरा मामला हो जाता है। तो देखो, अगर सिर्फ इतने इतने को लोगे तो 5 दिन है, और इसके 1 दिन 2 दिन पहले 2 दिन बाद भी आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब रहती है, तो ऑलमोस्ट 9 दिन, 9 डेज का बीच में एक बड़ा सा मेजर चंक आता है। और अभी तो मैंने सिर्फ दिवाली बताई है, लेकिन देखो दिवाली एक बहाना है, इसके थ्रू मेरे को बाकी सबके बारे में बताना है, ठीक है। तो अब बाकी सबके बारे में क्या बताना है, तो दिवाली है, और दिवाली के ही जैसा पहले, उसके पहले आता है दशहरा। बहुत सारे जगह, खासकर वेस्ट बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, इन जगहों में दशहरा भी एक बहुत ही बड़ा फेस्टिवल है। बहुत मतलब आखिरी के 3-4 दिन तो सब जगह छुट्टियां रहती है, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, और दशमी के 1 दिन बाद भी, तो ये 5 दिन तो सब जगह छुट्टियां रहती हैं। तो दशहरा पूरे नॉर्थ इंडिया में बहुत ही बड़ा फेस्टिवल हो जाता है, 5 डेज का है। तो इस तरह की ये जो सारी छुट्टियां हैं, 9, 5, 14, मतलब 14 दिन आपके पूरे पूरे छुट्टी वाले होते हैं। अब इस छुट्टी वाले में मेरे को क्या बताना है, जेई ने आपको हैप्पी दिवाली विश किया है, नहीं, रुक जाओ। अब 2 टाइप का यहां पे बच्चा होगा, मैं तो भाई बच्चों की बात करूंगा। एक वो बच्चा है जो ये सोच रहा है या ये कह रहा है अपने आप को, विल स्टार्ट आफ्टर दिवाली वेकेशंस, यार मैं दिवाली वेकेशन के बाद पढ़ूंगा, अभी तो थोड़ा चिल मार लेता हूं, या फिर अभी थोड़ा पढ़ लेते हैं और दिवाली का वेकेशन मनाएंगे और फिर उसके बाद पढ़ेंगे, ठीक है। ये एक पहला बच्चा होता है, टाइप 1 कहते हैं इसको, ठीक है। अब तुम बताना तुम टाइप 1 में हो या टाइप 2 में हो। टाइप 2 वो बच्चा है जो कहता है कि अरे यार अभी नहीं हो पा रहा, कोई बात नहीं, दिवाली में ना मैं अपना सारा बैकलॉग क्लियर कर लूंगा, मतलब A to Z, एक बैकलॉग नहीं बचने दूंगा, जो पूरे पाप किए हैं इस 9 और 5, 14 दिन में मैं सब निपटाए दूंगा। कई सारे तो दशहरा का लंबा छुट्टी लेते हैं 10 दिन, तो वो सोचते हैं 10 और 9, 19 दिन में तो भाई सब खत्म हो जाएगा, ना स्कूल होगी, ना कोचिंग होगा, सब बंद होगा। अब ये टाइप 2 बच्चा है, ये टाइप 1 है, तुम कौन से हो जरा जल्दी बताओ। मैं जानना चाहता हूं कि मेरे इस लाइव सेशन में सबसे ज्यादा वाला कौन सा बच्चा है। देखो, टाइप 2 की मेजॉरिटी दिख रही है, तुम खुद से चैट बॉक्स देख लो, टाइप 2 की मेजॉरिटी दिख रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं भी टाइप 2 वाला ही बच्चा था अपने टाइम पे। मैंने भी इसे ही चुना था कि यार अब बैकलॉग्स तो क्लियर हो नहीं रहे, क्या करें, तो इसी वक्त सारा बैकलॉग क्लियर करेंगे, क्योंकि भैया मतलब ऑलमोस्ट 14 दिन की छुट्टी तो भाई हो जाएगा, पूरा हो जाएगा 14 दिन में हर रोज। और कैलकुलेशन मैंने क्या दिमाग में बैठाया था, सुनो, तुम भी यही बैठा रहोगे, मुझे भरोसा है। मैंने कैलकुलेशन ये बैठाया कि यार मैं स्कूल जाता हूँ, 6-8 घंटे स्कूल में निकल जाते हैं और 4 घंटे कोचिंग में निकल जाते हैं, तो 8 घंटे स्कूल, 4 घंटे कोचिंग, 12 घंटे, और 1-2 घंटे में सेल्फ स्टडी करता था, तो 12-13 घंटे हुए। यार 13 घंटे में हद ना, मैं बहुत कम पढ़ूंगा ना, 10 घंटे तो कहीं नहीं जा रहे हैं, 10 घंटे तो तुम्हारा भाई पढ़ेगा ही। तो मैंने सोचा था कि मैं 10 घंटे तो हर रोज पढ़ूंगा इस छुट्टी वाले दिन में, क्योंकि पहले से ही मम्मी पापा ने सबने बोल रखा था कहीं नहीं जाना है, कोई छुट्टी नहीं लेना है, कुछ दिवाली दशहरा नहीं, सिर्फ शाम को दीपक जलाओगे, दैट्स इट। बोला ठीक, मैं भी वही चाहता था। अब 10 दिन से मैंने 19 को मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों? क्योंकि 19 दिन 10 दिन उधर दिवाली और 10 दिन दशहरा, ऑलमोस्ट 19-20 दिन। तो मैंने कहा लो, ओ भाई साहब, ऐसा कैलकुलेशन देख कर ना अंदर जो खुशी महसूस हुई, लगा भगवान से आ गए हैं, बस आईआईटी में तो मैं घुस ही गया। अब बस वहीं गेट पे खड़ा हूं ऐसे करके पैर रखकर कि बस अंदर दौड़ जाऊंगा, आईआईटी तू मेरा है। कैलकुलेशन बहुत प्यारा था, 10 × 20 एकदम सिंपल वाला कैलकुलेशन, 200 घंटे। और अगर मैंने जोड़ा कि अगर मैं हर रोज 2 घंटे पढ़ता हूं, तो हर रोज 2 घंटे अगर सेल्फ स्टडी करता हूं, वो भी थका रहता हूं, तो
100 दिन लगेंगे मेरे को 200 घंटे पूरे करने में, 2 घंटे इंटू 100 डेज, मतलब 3 महीने से ज्यादा की पढ़ाई सिर्फ वेकेशंस में। मतलब वाह मिश्रा जी वाह, मजा आ गया। अब प्रॉब्लम यहां नहीं थी, प्रॉब्लम ये थी कि ये इतना बढ़िया प्लान था कि इस प्लान को हम अंग्रेजी में एक शब्द कहते हैं, और वो शब्द होता है टू गुड टू बी ट्रू। मतलब इतना ज्यादा अच्छा है कि सत्य से थोड़ा दूर है, टू गुड टू बी ट्रू। तो इतना बढ़िया प्लान हो गया था कि ये सत्य के तरफ जाता हुआ प्लान नहीं था। तो अब देखो यहां के बाद मैं आपको बताता हूं, इसके बाद की जो कहानी है ना बड़ी इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनिएगा। देखो इसके बाद ऐसा है ना कि मैं और कोई भी बच्चा इनजेन्युइन टाइम नहीं वेस्ट करता है। तो जब आपका छुट्टी होता है तो आप पहले दूसरे तीसरे दिन बहुत अच्छे से पढ़ते हो, कोई डिनायल नहीं दूंगा इसमें। फिर थोड़ा बहुत शुरुआत ऐसे होती है कि मम्मी बोलती है कि अब जैसे मान लो दिवाली है या धनतेरस है, तो मम्मी ही बोलती है कि अरे बेटा थोड़ा सा दड़ा हाथ दे देना, वो ऊपर झोल लगे हुए हैं वो झोल साफ कर दे। तो देन यू आर लाइक हाँ मम्मी लाओ ना, दो साफ कर देते हैं। और तुम भी 3 दिन से पढ़ रहे हो, तुम भी बोर हो गए हो, तो तुमने थोड़ा सा झोल साफ कर दिया। फिर मम्मी ऐसे बैठ के बात करने लगी, तुम्हें पहली बार महसूस हुआ कि यार मम्मी से तो इतने दिन से मैंने बात ही नहीं किया, तुमको बात करने में मजा आने लगा, इट्स फाइन। उसके बाद मम्मी ने बोला कि अरे यार जाके जरा मिठाई लेते आ, थोड़ा सा तेरे पापा को मिल्क केक पसंद है और तेरे को सोन पापड़ी पसंद है, तो आधा किलो सोन पापड़ी आधा किलो मिल्क केक लेकर आना। तुम भी गए कि हाँ मम्मी लेकर आता हूँ। बहुत दिनों के बाद बाइक मिली है तो बाइक भी चला रहे हो। और ये सारी चीजें मिला जुला के ना पहले के 2-3 दिन तो तुम बहुत अच्छे से पढ़ते हो, और उसके बाद वो दिन डाइल्यूट हो जाते हैं। और ये जो 19-20 दिन का जो तुम्हारे पास मौका मिलता है ना, ये 19-20 दिन में रियलिटी में तुम सिर्फ स्टार्टिंग के 2-3 दिन पढ़ पाते हो। स्टार्टिंग के 2-3 दिन तुम्हारे दशहरे में होते हैं और स्टार्टिंग के 2-3 दिन तुम्हारे दिवाली में होते हैं। तो यार तुम्हारा जो 20 दिन का कैलकुलेशन है उसमें 14 दिन की पढ़ाई होती ही नहीं है। अब तो पहला तो ये सीधा सीधा नुकसान है कि तुमने 200 घंटे बोले थे और तुमने सिर्फ और 10 घंटा भी होता नहीं है, 10 घंटा प्लानिंग में रहता है, शायद 6 घंटे हो पाते हैं, 6 से 7 घंटे। अब 7 घंटे तुमने पढ़े हैं 4 दिन या 5 दिन, तो 7-5-35 40 घंटे। अब 200 में से 40 पढ़े हो, 160 गायब हो गया। समझ रहे हो? तो सबसे पहला सीधा नुकसान तो ये। लेकिन इससे बड़ा नुकसान क्या है समझो। इससे बड़ा नुकसान ये है कि यार सोच के देखो कि तुमने सोचा था कि तुम 200 रुपए कमाओगे, बाहर जाओगे तुम 200 रुपए कमाओगे, लेकिन तुम कमा के कितना लौटे? 40 रुपया। सोचो कितना ज्यादा डिमोटिवेशन होगा और कितना ज्यादा डिप्रेशन होगा कि यार मेरे को आज 200 रुपए कमाने थे, आज मेरे को 200 घंटा पढ़ना था इस छुट्टी में, मैं पढ़ा कितना? 40 घंटा। तो यार जो नुकसान इस 200 घंटे पूरे नहीं होने से हो रहा है, उससे 10 गुना ज्यादा नुकसान होता है इस डिप्रेशन और डिमोटिवेशन से, कि मैंने अपना वक्त बर्बाद कर दिया। और उस वक्त इंसान सोचता ये नहीं है कि उससे कहीं गलती हुई थी, उसको उस वक्त उसको ये लगता है कि मैं ही बेवकूफ हूं, मैं ही गधा हूं और मैं ही कामचोर हूं, मेरे से ही पढ़ाई नहीं हुई, मैंने तो सारा टाइम वेस्ट कर दिया। वो बच्चा बेचारा उस वक्त ये समझ ही नहीं पाता है कि एक्चुअली में उसने जो प्लान बनाया था वो प्लान इम्प्रैक्टिकल था, टू गुड टू बी ट्रू था। इतना बढ़िया प्लान नहीं होता बेटा। तो अगर इतना अच्छे से प्लानिंग हो रहा होता कि भाई जैसे मोदी जी ने बोल दिया कि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी होगी और $10 ट्रिलियन, और हमारे जीडीपी वालों ने बोल दिया इतना इतना होगा, और सब ऐसे प्लान हो गया। अरे नहीं यार, हम जो प्लान करते हैं उसमें हमेशा 19-20 होता है। देश के लेवल पे तो चलो इतने करोड़ों लोग लगे हुए हैं उसको ठीक करने में, लेकिन तुम्हारे लेवल पे तो सिर्फ तुम लगे हुए हो। तो आगे पीछे होगा हर हाल में। 100% प्लान अचीवमेंट तो कहीं नहीं होता है, और तुम तो स्टूडेंट हो, उसमें तो हर हाल में ज्यादा स्पिलेज होगा। तो हेंस आप जो ये प्लान लेकर चले हैं कि आप दिवाली वेकेशंस में सब क्लियर कर लेंगे, अभी चलो आराम से चिल मार लेते हैं या धीरे धीरे हल्का पढ़ते हैं, ये गलत प्लानिंग है। और तो क्या करना चाहिए? क्या इस वक्त छोड़ देना चाहिए कि इस वक्त हम नहीं पढ़ेंगे? नहीं, इस वक्त थोड़ा लेजिटिमेट प्लानिंग लेके चलो। यार दिवाली है तो तुम भी इंसान हो, तुम भी तो 2 साल से पढ़ रहे हो ना। 2 साल से पढ़ते पढ़ते तुमको क्या बहुत अच्छा लग रहा है? नहीं, तुम भी परेशान हो चुके हो, तुम भी बड़े अंदर से टूट चुके हो कि यार मैं पढ़ पढ़ के परेशान हो गया, मेरे को थोड़ा चिल मारना है, तो मेरे को थोड़ा जीवन में आराम करना है। तो जब तुमको भी दिवाली दिखता है, दशहरा दिखता है, तो तुम भी सोचते हो अरे यार दिवाली है, दशहरा है, 2 दिन का छुट्टी ले लेते हैं, 2 दिन थोड़ा घूम लेते हैं, भाई आया है, बहन आई है, उनके साथ तुम भी खेल लेते हो। और इंसानी फितरत है ये, इसमें कुछ गलत नहीं कर रहे हो तुम। तो अपने आप को वो रियायत दो, अपने आप को वो थोड़ा सा रिलैक्सेशन दो कि नहीं भाई जरूरी है, 2-4 दिन की छुट्टी ले लेंगे क्या होगा। तो प्लानिंग ही ऐसा करो कि तुम दिवाली के 2-3 दिन पहले पढ़ोगे, दैट्स इट। उसके बाद पूरा दिवाली नहीं पढ़ पाओगे, भाई दूज तक तुम्हारी पढ़ाई नहीं होगी। दशहरा में भी वही प्लानिंग करो कि भैया तुम दशहरा जब से शुरू हो रहा है उसके बाद से 4-5 दिन पढ़ोगे, लेकिन सप्तमी अष्टमी नवमी दसवीं तुम भी नहीं पढ़ पाओगे। और उस प्लानिंग को लेकर अपने आप को प्लान करो और बैकलॉग्स को अभी से कवर करो, उस वक्त के लिए छोड़ो नहीं। मतलब ये तो वो वाली बात हो गई ना, बैकलॉग को भी बैकलॉग बना दिया।
अब यार बैकलॉग को मतलब उधार पे उधार लेना, ये तो कितनी गलत बात है, समझ रहे हो ना। इकोनॉमिक्स में पढ़े होगे वो विशियस सर्कल ऑफ फार्मर, जब वो लोन को चुकाने के लिए दूसरा नया लोन लेता है। तो वे वैसे विशियस सर्कल में मत फंसो, बैकलॉग को अभी क्लियर करो और दिवाली दशहरे की छुट्टी का वेट नहीं करो। तो आप लोगों को मैं हैप्पी दिवाली ऐसे ही कहना चाहता था कि मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों पढ़ाई शुरू कर दो। हैप्पी दिवाली आ रहा है, उसको हैप्पी तरीके से मनाइए। मैं कहूंगा सारे बच्चे 2-4 दिन का लीव लीजिए, 2-4 दिन की छुट्टी लीजिए, और उस वक्त ये प्लानिंग मत कीजिएगा कि आप बैठ के बैकलॉग क्लियर करेंगे, पढ़ाई करेंगे। किसी से नहीं होता। और मैं आपको क्यों बोल रहा हूं, पहले से बता रहा हूं कि प्लान मत कीजिए, क्योंकि प्लानिंग नहीं सक्सेसफुल होगा तो थोड़ा नुकसान होगा, बट उसकी वजह से जो मेंटल ट्रॉमा होगा उससे आपके आने वाले 1-2 महीने की पढ़ाई और खराब हो जाएगी। तो ऐसा मत कीजिए, प्लान कीजिए पहले से कि हाँ मेरी दिवाली में, दशहरे में 3-4 दिन की पढ़ाई खराब होगी, और उसके लिए अभी से पढ़ना शुरू कीजिए। सो बी दैट टाइप 1 स्टूडेंट, जो मैं भी नहीं बन पाया था अपने टाइम पे। और सबसे अच्छा स्टूडेंट वही होता है जो टाइप 1 स्टूडेंट होता है, कि भैया ये विल स्टार्ट आफ्टर वेकेशंस नहीं, जो पहले से ही पढ़ रहा होता है। वो वेकेशन का कोई वेट नहीं करता कि भैया मेरे को वेकेशन देखना है, ये करना है। वो टाइप 1 बच्चा वो होता है जो आज से ही पढ़ रहा होता है और उसको पता होता है कि हाँ भैया दिवाली में मेरे को थोड़े दिन की छुट्टी लेनी पड़ेगी, थोड़े दिन की पढ़ाई मेरी खराब होगी। समझ पाए क्या? सबको समझ पाए? ठीक है, बस इतना ही बताना था। अब एक और बात बतानी है, ध्यान से सुन लो। देखो अब एग्जामिनेशन का मौसम आ गया है, ठीक है। मैं आप लोगों के लिए बहुत सारे अपडेट्स लेकर आ रहा हूं। जैसे तुम ये देख रहे होगे कि अभी मैंने तुमने सुना कि सीबीएसई ने साल में 2 एग्जामिनेशन कर दिए। तुम सारे लोगों ने सुना कि नहीं सुना? तो अब ये सारे अपडेट्स मैं लेकर आ रहा हूं, बट इन अपडेट्स के साथ साथ तुम्हारे अंदर, तुम्हारे मन में कौतूहल भी बहुत हो रहा होगा। तुम बहुत ज्यादा परेशान भी हो रहे होगे कि अच्छा ये कैसे होगा, अच्छा वो कैसे होगा, अच्छा मॉक टेस्ट सबसे अच्छा कहाँ मिलेगा, अच्छा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ से करना है। तो जब ये कौतूहल, ये सवाल दिल में उठे ना, तो जो भी सवाल है जिस पे तुम सोल्यूशन चाहते हो, जिस पे तुम वीडियो चाहते हो, वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना। बेझिझक होकर लिख देना। देखो मैं चाहता हूं कि तुम्हारे जो जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं ना, मैं उनको सॉल्व करूं। मैं तुम्हारे प्रॉब्लम्स देख देख के, खोज खोज के खुद से वीडियो बना रहा हूं। ठीक है, ये दिवाली वाला प्रॉब्लम ऐसे ही बस चमक गया, मेरे को नहीं, रवि सर को चमका, बट ये चमक गया तो हमने बोला बना देते हैं। देखो ये, और ये तुम्हारा प्रॉब्लम था भी है। बहुत सारे लोग इस वीडियो के बाद लिखेंगे नीचे कमेंट बॉक्स में कि हाँ सर हमारा ये प्रॉब्लम था, हमने सोचा ही नहीं था। तो जो हम सोच सकते हैं वो तो हम सोच रहे हैं, जो तुमको पता है हम नहीं सोच पा रहे हैं, तुम नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो। और दूसरा, चैनल पे सब्सक्राइब रहना, ताकि अभी अभी से लेके एग्जामिनेशन के टाइम तक बहुत सारे अपडेट्स आएंगे, बहुत सारा हलचल होता रहेगा, वो सारे आपको मिलते रहने चाहिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, बाय। और सब्सक्राइब कर लेना भाई।